Bismillahirrahmanirrahim. Welcome H for Science students. Hope you are fine. Okay, today the topic which we will discuss is rules for assigning oxidation states. ठीक है, rules for assigning oxidation state to what? कौन से एलिमेंट्स? क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था देयर आर सर्टन एलिमेंट्स इन बाइनरी कंपाउंड दैट रियरली चेंज देयर ऑक्सीडेशन नंबर. और वो कौन से कंपाउंड से? लाइक ग्रुप 1A, 2A, 3A, 7A, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. लेकिन उसके अलावा मैंने ये बात डिस्कस की थी कि देयर आर सेवरल अदर कंपाउंड्स एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल लाइक ग्रुप 4A, 5A, 6A और सेवरल अदर जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट अननोन है. अननोन इन द सेंस विच चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनकी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है. ठीक हो गया. अब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए क्या रूल होगा? और कुछ आयन्स हैं हमारे पास, लाइक अगर कोई आयन कार्बोनेट का आयन है तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? कैल्शियम का आयन है उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? कोई एटम अभी बिल्कुल इनर्ट फॉर्म में है तो उसका क्या चार्ज होगा? उसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? वी विल डिस्कस ऑल दिस क्वेरीज इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर बेसिकली 4 मेजर रूल्स. ठीक है, 1, 2, 3 and 4 which I'm gonna discuss with you in order to assign oxidation state or number to any atom. ठीक है. अब पहला जो रूल है कि फ्री एलिमेंट होगा अगर तो या अनकम्बाइंड हो, यानी कि उसने किसी के साथ बॉन्डिंग ना की हो, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी. ठीक हो गया. अब ये अनकम्बाइंड और फ्री एलिमेंट्स कौन से हैं? जिस तरह से ये सोडियम लिखा हुआ है, अभी सोडियम ने किसी के साथ बाइंड नहीं किया हुआ है. ठीक है, सोडियम ऐसे ही है जिस तरह सोडियम लाइक बिल्कुल एक इनर्ट फ्री फॉर्म है, अनकम्बाइंड है. इसने क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ. ठीक है, अगर बॉन्ड बन जाए तो ये अनकम्बाइंड नहीं होगा बल्कि ये एक कंपाउंड बन जाएगा सॉल्ट का. ठीक हो गया. तो अगर ये सोडियम एलिमेंट की बात की जाए, सोडियम की, इसी तरह हाइड्रोजन को देखें, क्लोरीन को देखें हम लोग, तो ये लोग इनर्ट फॉर्म है, फ्री फॉर्म में, तो इनके ऊपर क्या चार्ज होगा? क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? 0. ठीक है, इसकी भी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी. बात समझ आई क्या? लेकिन अगर ये अनकम्बाइंड एलिमेंट्स बॉन्ड बना लें किसी के साथ, जैसा सोडियम क्लोराइड बन के है या वाटर H2O बना दे, अब इनके ऊपर हाइड्रोजन के वो वाली असाइन होगी ऑक्सीडेशन नंबर जो कि इसका फिक्स था. और फिक्स क्या था? +1. ठीक हो क्या. और ऑक्सीजन का -1. सोडियम का इसी तरह ये ग्रुप 1A से बिलोंग करता है और ग्रुप 1A की हमने क्या कहा था? क्या है? +1. तो सोडियम के ऊपर +1 आ जाएगा. और क्लोरीन हमने क्या कहा है? ग्रुप 7A से बिलोंग करता है. ग्रुप 7A की क्या थी? -1. तो इसके ऊपर ये चार्ज आ जाएगा. अब आप लोग देख रहे हैं डिफरेंस. अगर तो फ्री एलिमेंट है, एलिमेंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए हैं शायद, याद है, फ्री एलिमेंट है या अनकम्बाइंड है, अभी उसने बॉन्ड नहीं बनाई, तो उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा. ठीक होगा. पहला रूल ये फिंगर टिप पे याद रख लें आप लोग. उसके बाद आ जाता है सेकेंड रूल इज फॉर सिंपल आयंस. ठीक है, सिंपल आयंस लाइक जिस तरह आप लोगों ने अपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, या फिर इस तरह से कि जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उसके ऊपर -2 का चार्ज आएगा. कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज आएगा. ठीक है, ये बातें आप लोगों को पता है. अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज आ रहा है और कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज आ रहा है, ये क्या बता रहा है असल में? कि ये अब एक फ्री एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि अब ये एक आयन में कन्वर्ट हो गया. आयन्स आर ऑफ 2 टाइप्स. दे मे बी कैटाइंस, दे मे बी एनाइंस. ठीक हो गया. कैटाइंस हों या एनाइंस हों, जो सिंपल आयन्स हैं उनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो द थिंग इज सिंपल. सिंपल आयन्स हैव सेम चार्ज, सेम ऑक्सीडेशन नंबर एज देयर चार्ज. अगर कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद +2 का आयन बनाता है और इसके ऊपर चार्ज +2 का, इट्स मीन इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है? +2. ऑक्सीजन -2 का बनाता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 है. ठीक हो गया. अब
अब बात एक पते की, जिस तरह यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि सोडियम क्लोराइड के केस में यहाँ पे 0 है सोडियम, लेकिन यहाँ पे +1 और -1 एक रिस्पेक्टिव चार्ज है। इसी तरह आयनिक फॉर्म में भी एक डिफरेंस ज़रा देख लें आप लोग। कैल्शियम है ना, ये कैल्शियम चेंज हो रहा है कैल्शियम +2 में, ठीक हो गया, +2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर अब आपसे कोई कहे कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करें तो क्या करेंगे आप? कैल्शियम अनकम्बाइंड है, ठीक है, कैल्शियम के साथ कोई क्लोरीन नहीं कंबाइन हुआ, अनकम्बाइंड है। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0, ठीक हो गया। और ये अब कैल्शियम का आयन है और आयन के ऊपर चार्ज जो है +2 है, और हमने बात की थी कि सेम एज चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आयन्स की। तो इसके ऊपर चार्ज +2 का है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 है। बात समझ आई है? अब अगर हम लोग पिछले जो मैंने वीडियो बताई थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फाइंड आउट करने की, ये मैं थोड़ा डेविएट कर रही हूँ टॉपिक से, लेकिन ये लिंक्ड हो रहा है तो अभी बात बतानी है, वरना आपको समझ नहीं आएगी। देखें, 0 से +2 में जा रहा है कैल्शियम, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में शिफ्ट कर रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक हो गया। इंक्रीज का क्या मतलब था कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? ऑक्सीडेशन। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट रेफर्स टू दैट एलिमेंट के वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। ये 2 रूल होप्स आपको समझ आ गए होंगे। चले रिवाइज करते हैं, फिंगर टिप पे अपनी साथ साथ पढ़ें। फ्री एलिमेंट होगा, अनकम्बाइंड होगा, जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन है, कोई भी एलिमेंट ले लें आप लोग, कोई भी जिसने भी कंबाइन नहीं किया हुआ, वो प्योर एलिमेंट फॉर्म है, एटम है, उसका जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर वो हमेशा 0 होना है। लेकिन जब वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो आयन का चार्ज होगा, यानी कि चार्ज किस बेसिस पे आता है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए हैं, तो जो भी उसका चार्ज होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द चार्ज। अगर उसका चार्ज +2 है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, अगर -2 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सिंपल आयंस की, तो हमने बात कर ली है, कॉम्प्लेक्स आयंस, ठीक हो गया। कॉम्प्लेक्स आयन में एक बेस्ट एग्जांपल जो आप लोगों की बुक में भी दी हुई है वो है कार्बोनेट आयंस। ये कार्बोनेट आयंस। अब अगर कार्बोनेट आयंस को देखें तो ये क्या है? C और O, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। कार्बन की अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जब वो सेपरेट होता है, और ऑक्सीजन की अलग होती है। ऑक्सीजन की क्या थी? -2 थी, ठीक है। लेकिन अभी जब ये दोनों कंबाइन हुए हैं और इन लोगों ने कंबाइन होने के बाद भी एक आयन बनाया हुआ है, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और अपने ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज रखते हैं, यानी कि आयंस होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस, ठीक है। सिंपल आयंस होते हैं यानी कि सिर्फ एक ऑक्सीजन ने लूज कर दिया तो सिंपल आयन है, लेकिन ऑक्सीजन ने अपने के साथ साथ कार्बन को ज्वाइन करके उसके बाद इसके ऊपर एक चार्ज आया हुआ है -2 का, इट्स मीन ये कॉम्प्लेक्स आयन है। इस मुर्गे को जब मैं वीडियो बना रही थी इसको याद आ जाती बोलना। अब -2 इस पूरे आयन के ऊपर चार्ज है। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ चार्ज है, ये -2 पूरे आयन के ऊपर चार्ज है, और वो चार्ज क्या है? -2, ठीक है। ये चार्ज जो कि इस पूरे आयन के ऊपर है, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, वो ये कह रहे हैं इस रूल में, ठीक है, कि जो कॉम्प्लेक्स आयंस हैं, कॉम्प्लेक्स आयन में total sum of oxidation state of atom is equal to the charge on the ion. Example, in carbonate जिसके ऊपर चार्ज है -2 का, have -2 oxidation state with respect to its charge which is -2। बात समझ आ गई? होप सो ये भी समझ आ गया होगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग रूल्स समझ लेते हैं, जो कि है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन मॉलिक्यूल कंपाउंड इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, कार्बन की अपनी अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन की अपनी अलग है,
लेकिन इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा हमेशा, ठीक है। जिस तरह कार्बन ना अनकम्बाइंड होगा तो कार्बन के ऊपर ज़ीरो होगी, लेकिन कार्बन ने जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब अगर हम लोग कार्बन को देखें तो कार्बन जो है वो ग्रुप 4A से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कार्बन जो है वो किससे बिलोंग करता है? ग्रुप 4A से। ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं वो उन कंपाउंड्स में नहीं आते, उन एलिमेंट्स में नहीं आते जो कि फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना ग्रुप 4A में उसमें इंक्लूड नहीं है, 1, 2, 3 और 7 था। तो ग्रुप 4A के लिए आप लोगों को क्या करना है? डिटर्मिन करना है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं इंशाल्लाह वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी आप ये देखें कि जिसमें सिंपल हाइड्रोजन वाटर की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का क्या होता था चार्ज? +1 और ऑक्सीजन का क्या है? -2। इन्होंने कहा है इन दोनों का सम मतलब इसके बीच में आप ऐड के साइन लगा दें, इज इक्वल टू 0। अगर इसको खोलें +1 + -2 इज इक्वल टू 0। अब +1 है ना, लेकिन है कितने एलिमेंट्स? 2। ये सारा फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। अभी ऐसे ही बर्डनाइज होंगे आप। बस आप ये देखें कि इन दोनों का सम जो है ना वो 0 आना चाहिए। 0 ही इंडिकेट कर रहा है कि वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। क्योंकि अगर 0 ना आता तो उसके ऊपर कोई चार्ज आएगा, जैसे -2 है, +2 है, और वो चार्ज क्या करेगा? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स विच यू शुड यूज़ इन असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। सो अब डिटर्मिन करने वाली बात आ गई कि डिटर्मिन कैसे करना है, जैसे कार्बन का, यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या ट्रिक है, इस तरह की चीज़ें, वो सारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। कीप कनेक्टेड विद मी और ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और थैंक यू सो मच।